प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त वर्ष 2024-25 का 1,89,876 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। इस साल कोई नया कर नहीं, अमृतकाल के बजट में रखा गया सभी वर्गों का ख्याल। और चंडीगढ़ में शुरू हुआ 52वां रोज फेस्टिवल। यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा, यहां का गुलाब मेला पूरे देश भर में है मशहूर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान आज संत रविदास मंदिर जाकर माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में संत रविदास की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान पीएम ने संत गुरु रविदास की 647वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने संत गुरु रविदास के महान योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि सरकार उनके विचारों को आगे बढ़ा रही है। जब भी देश को जरूरत हुई है, कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी में करीब 13,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम ने कई पुस्तिकाओं के विमोचन के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के नवसारी में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे, सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी कई नई परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नवसारी में पीएम मित्र पार्क का निर्माण कार्य भी शुरू किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत सरकार को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रही है। पीएम मित्र पार्क भी इसी दिशा में एक कदम है। इससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और कपड़ा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। बीते वर्षों में सूरत के कपड़े की अपनी एक अच्छी पहचान बन गई है। यहां जब ये पीएम मित्र पार्क तैयार हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। इस पार्क के निर्माण में ही 3,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अपने गुजरात के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मेहसाणा पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में ये एक अद्भुत कालखंड है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेहसाणा में 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जो राज्य के विकास को गति प्रदान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाने वाले भारत नेट चरण 2 को राष्ट्र को समर्पित किया। भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीढ़ी के लिए विरासत बनाने का काम कर रहा है। आज जो नई और आधुनिक सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, ये विकसित भारत के ही रास्ते हैं। आज मेहसाणा की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है।
इसके बाद पीएम ने एक कार्यक्रम में अमूल की सफलता को सराहते हुए कहा कि 50 साल पहले गुजरात के किसानों का लगाया गया एक पौधा आज एक विशाल वृक्ष बन गया है। इसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हैं। पीएम ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए डेयरी सेक्टर में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका की सराहना की। धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता, जबकि 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। समारोह के दौरान पीएम ने अमूल डेयरी आनंद में यूएचटी मिल्क प्लांट और चीज चॉकलेट प्लांट विस्तार, साबर डेयरी प्लांट आदि के विस्तार का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 3 और यूनिट 7 में 22,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का 5वां और अंतिम वार्षिक बजट पेश किया। अपने बजट अभिभाषण की शुरुआत सीएम ने राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए की। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री होने के नाते प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा 1,89,876 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। उन्होंने इसे अमृतकाल का बजट बताते हुए कहा कि इससे सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। ये बजट पिछली बार से 11% ज्यादा है और इसमें कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा करते हुए कहा कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा करवाते हैं उनका ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान का दर्द समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया और खेती की है। संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और भगवान श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी हरियाणा वासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समितियां पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। इस दौरान सीएम ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन जिलों में जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता कम है वहां 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे। सीएम ने बताया कि साल 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,000 रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,25,000 से ज्यादा हो गई है। हरियाणा की जीएसडीपी बढ़कर 3.7% हो गई है। वहीं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8% अनुमानित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है। सरकार ने पिछले 3 साल में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और उनका भुगतान सीधा किसानों के खाते में किया है। सीएम ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान किया। सीएम ने बताया कि इस साल 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार वितरित किए गए हैं। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद हरियाणा पुलिस द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के फैसले को वापस ले लिया है। अंबाला रेंज के आईजी शिबास कबीराज ने इसकी पुष्टि करते हुए ये जानकारी दी। अब नुकसान की भरपाई करने के लिए आंदोलनकारियों की संपत्ति को कुर्क और साथ ही बैंक खातों को सीज किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि किसान नेताओं के भड़काने पर
शंभू सीमा पर किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसकी वजह से 30 जवानों को चोट आई, एक पुलिसकर्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ और 2 की मौत हुई है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भड़काऊ और उकसाने वाले भाषण देकर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसान संगठनों के ऐसे पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अब अमल में लाई जा रही है। चंडीगढ़ में हर साल की तरह इस साल का रोज फेस्टिवल आज से शुरू हो गया। यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस 52वें रोज फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया। मेले में इस बार 829 किस्म के गुलाब प्रदर्शित किए गए हैं। इस दौरान यूटी प्रशासक ने कहा कि सिटी ब्यूटीफुल की सुंदरता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ का रोज फेस्टिवल पूरे देश में मशहूर है। पूरे देश में ही सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। अपना चंडीगढ़ की शान पूरे विश्व में रहना चाहिए। अभिमान है, इतना सुंदर शहर है हमारा। ली काबूर्जियर ने कितने पार्क बनाए हैं। मैं तो देखता था 100-200 होंगे, पर जब आंकड़े लिए तो बताए 1900 पार्क, 1900 पार्क छोटे बड़े मिला के। ये हमारे लिए गौरव की बात है। किसी दूसरे बड़े से बड़े शहर में भी इतना नहीं है। इस मौके पर सांसद किरण खेर, नवनियुक्त मेयर कुलदीप कुमार, निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा भी मौजूद रहीं। सेक्टर 17 के रोज गार्डन में लगे इस फेस्टिवल में लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, सेल्फी पॉइंट और बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था की गई है। शाम को फेस्टिवल में आने वाले लोग म्यूजिकल नाइट का आनंद ले सकते हैं। इसमें आज शाम 5:30 बजे एक गजल संध्या का आयोजन होगा। वहीं 24 फरवरी को सूफी नाइट और 25 फरवरी को म्यूजिकल नाइट होगी। इसको लेकर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत वाहनों को नो पार्किंग एरिया में लगाने पर प्रतिबंध, बेवजह हॉर्न न बजाने आदि के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76% अनुमोदन के साथ फिर से सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। अमेरिका की वैश्विक एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विश्व नेताओं में 11वें स्थान पर हैं, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 17वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 20वें स्थान पर हैं। ये नतीजा एजेंसी की रेटिंग के अनुसार 30 जनवरी से 5 फरवरी तक इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ साल से लगातार इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब मंत्रिमंडल ने 1 मार्च से 15 मार्च तक बजट सत्र बुलाने की मंजूरी दी है। चंडीगढ़ से जारी एक बयान मुताबिक साल 2024-25 के लिए बजट 5 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट की शुरुआत 1 मार्च को राज्यपाल के भाषण के साथ होगी और बाद में दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि भेंट की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान साल 2019 की अध्यापक तबादला नीति के पैरा 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विभाग के डिजाइन विंग को सरकारी स्वामित्व वाले सहायता प्राप्त कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों संस्थानों के स्टाफ की तर्ज पर निजी संस्थानों को डिजाइन और कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने उद्योग और वाणिज्य विभाग में MSME पंजाब नामक समर्पित विंग की स्थापना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यकाल, RNI न्यू मीडिया विंग और मंत्रालय के डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले समाचार पत्र या पत्रिकाओं के पंजीकरण में लगभग 2 वर्ष का समय लगता था। अब सिर्फ 2 महीने में रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। 2 साल लगते थे बहुत बार समाचार पत्र को रजिस्टर करने के लिए, न्यूज़पेपर को, पीरियोडिकल्स को। अब 2 साल नहीं, मात्र 2 महीने में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अपना नाम समाचार पत्र का और पीरियोडिकल का मिल जाएगा। अब ये साइमल्टेनियस और सिंपल प्रोसेस हो गया है।
आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना नाम और टाइटल क्या चाहिए वो डालना है। 60 दिन के अंदर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया तो दिया, नहीं दिया तब भी भारत सरकार आपको रजिस्ट्रेशन दे देगी। अब 2 साल का इंतजार खत्म, 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत को विदेशों में एक उभरती प्रतिभा के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कई सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। नई दिल्ली में रायसीना संवाद के अंतिम दिन आज विभिन्न सत्रों में होगी सुरक्षा और नवाचार सहित कई महत्वपूर्ण चर्चाएं। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस साल के अंत तक चयनित स्कूलों में प्रायोगिक रूप से ओपन बुक एग्जाम करवाने की बना रहा है योजना। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट क्रिकेट मुकाबला आज से रांची में हुआ शुरू। अब तक इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 165 रन। पंजाब में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 दिवसीय संसाधन विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित। मुख्य मेहमान नीलिमा ने प्रदेश में नए उपाय करने पर दिया जोर। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।